इंडियन हिस्ट्री की आज हम शुरुआत करते हैं और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म क्या है? जिस तरह से हमारे हिंदू धर्म में कई सारे गुरु होते हैं, उसी तरह से जैन धर्म में भी कई सारे तीर्थकर होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थकर हुए हैं। देखते हैं जैन धर्म आगे क्या बोलता है। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव महाराज। यानी कि कहीं ना कहीं संस्थापक का मतलब होता है स्थापना करने वाला, नींव रखने वाला। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पारशुनाथ जी हैं। 23वें नंबर पर जो तीर्थकर आते हैं उनका नाम होता है पारशुनाथ, जो काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र हैं। इनके पिता काशी के राजा हैं और इक्ष्वाकु वंश के हैं और अश्वसेन के ये पुत्र हैं। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार कर दिया है। किसने? पारशुनाथ जी ने। इनके द्वारा दी गई शिक्षाएं हैं। इसके द्वारा पारशुनाथ जी ने शिक्षाएं दी हैं और 4 तरह की शिक्षाएं दी हैं। पहली शिक्षा क्या है? पहली शिक्षा है हिंसा न करना। हिंसा नहीं करना चाहिए, यानी कि कहीं भी बेवजह लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। दूसरी शिक्षा है सदा सत्य बोलना, यानी कि पारशुनाथ जी कहते हैं मनुष्य को कहीं ना कहीं और हमेशा सदैव सत्य ही बोलना चाहिए। तीसरी शिक्षा है चोरी ना करना। कहीं पर भी बेवजह और कहीं पर भी जरूरत ना हो तो नहीं करना चाहिए चोरी। चौथी शिक्षा है संपत्ति न रखना, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही ना रखो, संपत्ति रखनी है, थोड़ी बहुत रखनी है। आगे देखते हैं जैन धर्म क्या बोलता है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर हुए, यानी कि 24वें और अंतिम गुरु हुए। कौन? भगवान महावीर स्वामी। माना जाता है ये भगवान विष्णु का ही स्वरूप है। भगवान विष्णु के 24 अवतार जो हैं, अभी हालांकि 23 ही हुए हैं, 24वां अभी बाकी है। उन्हीं में से एक इनको भी माना जाता है। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में हुआ। किसका? महावीर स्वामी का। इनके पिता सिद्धार्थ है, यानी कि इनके पिता का नाम सिद्धार्थ है और जात्रक कुल में इनके पिता सरदार है, मतलब जात्रक कुल के। और माता इनकी क्या है? माता का नाम क्या है? माता का नाम इनकी त्रिशला है और राजा चेतक की बहन है इनकी माँ। मतलब इनकी जो माँ के भाई हैं वो भी कहीं ना कहीं के राजा है। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी की जो पत्नी है उनका नाम यशोदा था। पुत्री का नाम इनकी प्रियदर्शनी था। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में या 30 वर्ष के जब ये हो गए थे, इन्होंने सन्यासी जीवन को अपना लिया था। महावीर के प्रथम अनुयायी, अनुयायी मतलब होता है शिष्य, इनके ही दामाद हुए जिनका नाम जामिल था। यानी कि महावीर स्वामी ने जो अपनी लड़की का जिससे विवाह कराया था जामिल से, वही इनके पहले शिष्य बनते हैं। 300 ईसा पूर्व मगध में क्या हुआ? ये मगध क्या है? ये मगध हम आगे जब पढ़ेंगे तब आपको सब कुछ समझ में आएगा ये मगध क्या है। मगध में क्या होता है? 300 ईसा पूर्व भीषण अकाल पड़ता है। भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले जाते हैं और उनके कुछ शिष्य और कुछ अनुयायी, अनुयायी मतलब शिष्य, स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? जैन धर्म 2 भागों में बंटता है। 2 भाग क्या थे? स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। यानी कि 2 भाग ये हैं, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर मतलब होता है सफेद वस्त्र पहनने वाले और दिगंबर मतलब होता है नग्न रहने वाले। जैन धर्म में त्रिरत्न है। क्या त्रिरत्न है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ये 3 रत्न बताए हैं। दर्शन हमें हमेशा अच्छा ही करना चाहिए, ज्ञान हमें अच्छा ही होना चाहिए और हमारा आचरण हमेशा शुद्ध ही होना चाहिए। जैन धर्म में 5 महाव्रतों का भी पालन हुआ है। क्या है 5 महाव्रत? तभी आप जैन धर्म को अपना सकते हो। अहिंसा,
सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। मनुष्य को ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। जैन धर्म आगे क्या कहता है? जैन धर्म कहता है ईश्वर को नहीं मानता है जैन धर्म, सिर्फ और सिर्फ आत्मा को ही मानता है। और जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद पर विश्वास करते हैं। यानी जैन धर्म क्या कहता है? पुनर्जन्म पे विश्वास भी करता है और कर्मवाद पर भी विश्वास करता है। 72 वर्ष की आयु में क्या होता है? 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी परिनिर्वाण यानी कि कुल मिलाकर के अपना शरीर त्याग देते हैं। निर्वाण यानी कि क्या होता है? मृत्यु को ही निर्वाण बोला गया है। और कहाँ त्यागते हैं? बिहार के पावापुरी में, जो कहाँ है? राजगीर में हुई थी। किसकी? महावीर स्वामी की। जैन धर्म की अगर आपको पूरी जीवनी और तीर्थकर के बारे में जानना है तो उनकी जीवनी है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में देखने को मिलेगी। जैन धर्म में कई सारे तीर्थकर हुए हैं। आइए हम खास तीर्थकरों के नाम जानते हैं। जैसे ऋषभ देव महाराज, ये लोग अपने प्रतीक रखते थे। जो भी ईश्वरीय अवतार होता है वो प्रतीक लेके आता है। जैसे भगवान श्री कृष्ण लेके आए थे सुदर्शन चक्र, राम लेके आए थे धनुष बाण। सब अपने अपने प्रतीक चिन्ह रखते हैं। जैसे भगवान शिव रखते हैं अपने प्रतीक चिन्ह में क्या? नंदी को। उसी तरह ऋषभ देव महाराज रखते हैं सांड, ये इनका प्रतीक चिन्ह है। अजीत नाथ जी दूसरे नंबर के तीर्थकर हुए और ये रखते हैं हाथी को। शांति, शांति कौन है? जैन धर्म में 16वीं तीर्थकर महिला बनती है, उनका नाम होता है शांति। और वो तीर्थकर प्रतीक चिन्ह में क्या रखती हैं? हिरण को रखती हैं। पारसनाथ जी सर्प को रखते हैं, यानी सांप को रखते हैं। और हमारे भगवान महावीर स्वामी सिंह को रखते हैं, यानी सिंह मतलब शेर। ये इनके प्रतीक चिन्ह है। जैन धर्म को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम आपसे मिलेंगे बौद्ध धर्म में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।